दोस्ती, प्यार, हर रिश्ते जो हैं स्वार्थ के लिए बने हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ होता है, बट ऐसा नहीं रहा। फहमी भी हमारी अब दूर हो चुकी है कि दोस्ती भी एक स्वार्थ के लिए ही होता है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल कोमल ड्रीम पाथ। तो इस ब्लॉग के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आज हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो मैं ऐसी बातों को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें, सुबह उठते ही देखते हैं कि सूरज भगवान निकल चुके थे, और सूरज भगवान के निकलने का मतलब है या तो सूरज भगवान लेट निकले थे या मैं जल्दी जो है उठ गई। एक मजाक का विषय था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट घर के कामों को झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। झाड़ू करने के साथ साथ मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद चाय बना के पी लेती हूँ। देखती हूँ कपड़ा बहुत सारा फैला हुआ था, सारे कपड़े को फटाफट जो है एक एक करके फोल्ड कर लेती हूँ। और फोल्ड करने के बाद मैं जो है चली जाती हूँ किचन में। किचन में जाने के साथ देखती हूँ किचन में बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। यहाँ पे मेरा पढ़ाई सुबह का मिस हो चुका था। पढ़ाई इसलिए मिस हो चुका था क्योंकि मैं लेट उठी थी, और लेट उठने से जो है ये सबसे बड़ा हमारा लॉस होता है कि हम सुबह पढ़ नहीं पाते हैं। जब सुबह हम 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा जो है वो चिल, मन खुश रहता है। और ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो एस्पिरेंट होंगे उन्हें। देखिए, मेरा नाम कोमल है और मैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी करती हूँ। मेरी शादी को भी 1 साल हुए हैं और मैं शादी के साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखी हूँ। इसीलिए जो है थोड़ा सा हमको चीज़ों को मैनेज करने में अभी टाइम लगता है। धीरे धीरे जब हम चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं किचन में वापस आती हूँ। किचन में आने के बाद सारे बर्तन जो पड़े हुए थे फटाफट उसे धो लेती हूँ। एक एक करके सारे बर्तन को साफ करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ बातें भी कर रही थी जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। और पता है, बर्तन धोना मेरे लिए सबसे बड़ा काम होता है। मैं सारे कामों को कर सकती हूँ, लेकिन बर्तन धोना मुझे बर्तन धोना और आयरन करना, मैं इस दो काम से जो है भागती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई कर दे तो अच्छा है मेरे लिए, बट ऐसा नहीं है, करना तो मुझे ही है। मुझे ये सुख सुविधा मिल जाता है। वहाँ जो है एक आंटी आती हैं, वो बर्तन वगैरह साफ कर लेती हैं, तो मैं इस चीज़ से वहाँ पे फ्री होती हूँ। बट यहाँ आप रहते हैं तो खुद ही करना होगा सारा काम। तो जैसे ही हमारा बर्तन वगैरह साफ हो जाता है, मैं फटाफट अपने किचन को भी साफ कर लेती हूँ। स्लैब वगैरह गंदा था, और ये मेरा सुबह डेली का काम है कि मैं स्लैब डेली साफ करती हूँ, और करना भी चाहिए। पता है, मेरे दिमाग में बस यहाँ पे एक ही थॉट आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मैं बार बार इस चीज़ों को भूलने का कोशिश कर रही थी, मैं भूल नहीं पा रही थी। बट कोई नहीं, ये समय है, बदलता रहता है। हर समय हर टाइम एक जैसे लोग नहीं मिलते हैं आपके लाइफ में, और प्रकृति का नियम ही बदलाव है। तो चलिए बात करते हैं आगे। फिर मैं बर्तन साफ करने के बाद जो है मैं सोचती हूँ खाना क्या बनाना है, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं घर पे। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा कुंदरी रखा हूँ, तो मैं इसी के साथ साथ कुंदरी को भी कट कर लेती हूँ। कुंदरी कट कर लेती हूँ, आटा गूंद के रख लेती हूँ, और यहाँ पे जो है मैं कुंदरी का भुजिया भी चढ़ा देती हूँ। जैसे ही तब तक ये हो रहा था, तो मैं सोची कि अब चल के जाके नहा लेती हूँ। और नहाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ शेयर कर दूँ कि देखिए, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं घर की छोटी बहू, और छोटी बहू की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही होती है। लोगों को लगता है कि अरे छोटी बंधन से मुक्त है, बट ऐसा नहीं है। मेरे साथ, मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। आई डोंट नो कि आप लोगों के साथ क्या होता होगा। बहुत लोग होंगे जो मेरे चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो। तो फिर भी वक्त होता है, मैं काम करते करते अपने घर में आके रेस्ट भी कर लेती हूँ, रूम में लेट भी जाती हूँ। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि वो इंसान किस चीज़ का बना है। या हॉलीडे पता चलता है, संडे सैटरडे कुछ भी नहीं पता चलता है। बस पूरे दिन वो बेचारे बाइक से आना जाना करते रहते हैं। कभी घर, कभी ड्यूटी, कभी घर, कभी ड्यूटी। कि कल भी देखिए संडे है, छुट्टी है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। हमको फील ही नहीं होता है कि संडे है। कभी वो हमारे पास, आप लोगों को ब्लॉग में भी पता चलता होगा कि वो मेरे साथ कितना टाइम रहता है। वो जो है घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मम्मी पापा जो है थोड़ा सा एजेड है, बूढ़े हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो जवान है, हेल्दी वेल्दी है, जो हर चीज़ों को मैनेज कर सके। वो चीज़ देखना पड़ता है बार बार। और पता है, हर सप्ताह जो है उनको 1-2 बार जाना ही पड़ता है। उस बीच में मुझे भी कभी कभी चले जाना पड़ता है, जब कोई आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा मम्मी का तबीयत खराब रहा, मायके भी पास में है, तो कभी वहाँ भी जरूरी पड़ गया तो वहाँ भी जाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्थायी ही नहीं हो पाती, मुझे पता ही नहीं चलता है। पता है, हर महीने में क्लास में एडमिशन लेती हूँ, मेरा पैसा जो है वो बेकार चला जाता है। मैं 2 दिन जाती हूँ, 10 दिन कहीं और गायब रहती। सब चीज़ें हैं जो हमारे साथ होते रहता है, लेकिन ये चीज़ हर कोई नहीं समझ पाता। सबको लगता है इसी की शादी थोड़ी हुई। आई नो कि हर किसी की शादी होती है, हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है? नहीं, सबका सिचुएशन एक जैसा कभी नहीं होता। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। किसी का सिचुएशन तो ऐसा होगा कि मेरे से भी वर्स्ट होगा, किसी का सिचुएशन ऐसा होगा कि मेरे से बेटर होगा। से आप लोग एग्री करते हैं ना, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पे किचन में काम को निपटा लेती हूँ। निपटाने के साथ साथ मैं खाना चढ़ा के और चली जाती हूँ नहाने के लिए। और मैं ये गलती यहाँ पे क्या कर देती हूँ पता है, मैं भुजिया चढ़ा के नहाने चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं गैस बंद करके आई थी, और मेरा भुजिया जो है हल्का सा जल जाता है। ज़्यादा नहीं जलता, हल्का जल जाता है। नहीं, मुझे ही खाना था, हस्बैंड थे नहीं, फर्क नहीं पड़ा।
फटाफट आटा गूंद के भी यहाँ पे रख के मैं नहाने जाती हूँ। नहा के आती हूँ, घर में पूजा वगैरह कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद लड्डू जी को भोग लगाना, लड्डू जी को भोग लगाती हूँ। सूरज भगवान को अर्घ देती हूँ। बगल में एक मंदिर है छोटा सा, जो कि वहाँ पे बजरंगबली और भोले बाबा का, तो मैं चली जाती हूँ डेली वहाँ पे और जाके पूजा कर लेती हूँ। पूजा मैं बहुत देर तक नहीं करती, सिंपल करती हूँ। जल लेके जाती हूँ, जल में ही सब कुछ रख लेती हूँ और जाके भोले बाबा को चढ़ा के वहाँ पे थोड़ा देर प्रार्थना कर लेती हूँ। तो मैं इसी के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी, क्योंकि 12 बज जाता, तो 12 बजे मैं पूजा कभी करती नहीं थी। और आप लोगों को भी बता दूं कि 12 बजे के बाद कभी भी पूजा मत कीजिएगा, या तो संध्या के समय में कीजिएगा या तो मॉर्निंग में 11 बजे से पहले कर लीजिएगा। इसी के लिए मैं जल्दी जल्दी काम को निपटा रही थी। और हमारा फाइनली काम हो भी चुका था, तो मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। घर में पूजा करने के बाद चली जाती हूँ मंदिर। धूप काफी तेज था, देख के मन चिड़चिड़ा रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी लेकिन जो था वो करना ही। मंदिर में आके जो है पूजा करने लगती हूँ। और यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, बैठने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे जब आप दंड प्रणाम करते हो ना, तो करने में ही नहीं बनती। जो आपको मेरा स्पेस दिख रहा है ना, अगर वहाँ पे आप बैठ के करोगे ना, तो ये उल्टा हो जाता है, पूजा नहीं कर पाते। तो फटाफट यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ भगवान जी का। पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम पे। रूम पे आने के बाद मुझे बड़ी तेज भूख लगी थी, साथ में खाना भी खा लेती हूँ। खाना खाने के साथ ऐसा लगता है ना कि थोड़ा देर आराम कर लूं, बट ऐसा नहीं कर पाई। मैं आराम नहीं कर पाई, क्योंकि आराम करती तो हमारे पास टाइम नहीं बचता, बहुत सारा काम बर्बाद हो जाता हमारा, देख रहे होंगे। मैं रूम पे आने के साथ खाना खाती हूँ और थोड़ा सा स्टीम लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन होते रहता है। सीजन कफ हो चुका है, तो कफ के लिए मुझे बोला गया था स्टीम लेने के लिए। मैं पानी गर्म कर ली थी और स्टीम ले रही थी। स्टीम लेने के साथ मैं 10 मिनट कम से कम स्टीम ले लेती हूँ और बहुत रिलैक्स मिलता है। फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। और मेरा बीएड का एंट्रेंस सिलेक्शन भी हो चुका था, बट मैं एडमिशन नहीं ली थी। मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे नहीं करना भी। फिर हस्बैंड बोले कि नहीं, एक बार और दे दो और हो जाएगा इस बार, तो इस बार एडमिशन करवा देंगे। फिर शाम हो चुका होता है और शाम में ये घर से वापस आ जाते हैं, तो मैं इनके तीनों लोग निकल जाते हैं मार्केट की ओर। मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत दिन से नहीं खाई थी, और मैं मार्केट जाती हूँ तो पानी पूरी खाती हूँ। पानी पूरी खाई, फिर घर पे आई तो शनिवार था, खिचड़ी बना लेती हूँ। शनिवार को खिचड़ी और भुजा, ये 2 चीज का बहुत मान्यता है। आप लोगों के यहाँ ऐसा है क्या? करने के साथ थोड़ा सा छत पे चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, और वॉक करने के साथ साथ आप लोगों से बात करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, गुड।